हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, आज हमारे पास आपको महत्वपूर्ण सूचना दी है कि दरोगा के एग्जाम में। देखिए, आज की डेट में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कि वन दरोगा के आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये देखिए, आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। और आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है उन बच्चों के लिए जिनके इस पे एक नजर डालते हैं कि ये क्या कह रहा है आयोग अपनी इस अधिसूचना के द्वारा। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा पदनाम वन दरोगा पद इस कोड की परीक्षा 16 जुलाई 2021 से आयोजित की जा रही है। आयोग द्वारा पूर्व में यह निर्णय लिया गया था क्योंकि आवेदन पत्र में मिल रही त्रुटियों को हुए संशोधन की मांग आने पर संशोधन का अवसर दिया जाएगा। इसमें भी कई अभ्यर्थियों ने संशोधन का अवसर देने का अनुरोध किया गया है। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने अपने फॉर्म गलत भरे हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें उन्होंने ये आयोग से रिक्वेस्ट की थी कि उनको एक बार संशोधन का अवसर दिया जाए। तो आयोग ने आपका ये जो अनुरोध था वो मान लिया है और आप लोगों को अवसर दिया गया है कि आप अपने फॉर्म में जो भी त्रुटि हुई उसे सही कर लें। देखिए, आगे देखते हैं। डेटा को शीघ्र होने वाली परीक्षा के लिए सही रखने की दृष्टि से अभ्यर्थी नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि में संशोधन नहीं कर पाएंगे, शेष प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है कि डाटा जो है, आपका डाटा सब कुछ फीड हो चुका है और एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है। तो इसीलिए कि बहुत ज्यादा बच्चे अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो आयोग को भी ये सब चीजें हैंडल करने में दिक्कत होगी। इसीलिए ये कहा गया है कि अभ्यर्थी जो है अपना नाम, अपने पिता का नाम और अपनी जन्म तिथि इसको संशोधन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आगे आप पढ़ेंगे कि कुछ अपरिहार्य कारण है जिनमें आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जनरली आप इन 3 कैटेगरीज में संशोधन नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए, शेष प्रविष्टियों में संशोधन कर सकते हैं। बाकी जो आपकी चीजें गलत है अगर, तो आप उनमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए कि आरक्षण श्रेणी में परिवर्तन करने पर यदि शुल्क दिया जाना आवश्यक होगा तो यथा ईवीएस से जनरल होने पर 150, यानी कि अगर आप लोगों को अपने फॉर्म में अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, ठीक है, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जनरल में जाना है या किसी और कैटेगरी से, तो उसमें जो भी फीस के चेंजेस होंगे, यानी कि फीस यहाँ पर करनी होगी जो 1 रुपीज आप देंगे। ठीक। अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज करते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, इसके अतिरिक्त संशोधन का व्यय, यानी कि आप जो भी संशोधन अपने फॉर्म में करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके लिए आपको 30 रुपए का जो फीस होगी वो आपको पे करनी होगी। ठीक है। ये 150 रुपए तो आपको कैटेगरी चेंज करने में देनी है। ठीक है। और इन आप कोई भी फॉर्म में संशोधन करते हैं उसके लिए आपको 30 रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी। आगे देखिए, आवेदन पत्र में संशोधन दिनांक 26 जून 2021 से दिनांक 30 जून 2021 तक किया जा सकता है। यानी कि आपके पास कल से लेकर 30 तारीख तक का समय है कि आप अपने फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। उसके बाद यह अवसर नहीं मिलेगा। 30 तारीख के बाद आपको यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि आप अपने फॉर्म में संशोधन कर पाए। ठीक है। अब देखिए, जो लास्ट की लाइन है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार देख लीजिए ध्यान से। नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि में संशोधन के लिए, देखिए ऊपर लिखा गया था कि अ, अपने काम को आयोग कम करना चाहता है, उसके लिए इसमें संशोधन की अनुमति नहीं दी गई थी। लेकिन जिन बच्चों के नाम में, पिता के नाम में या फिर जन्म तिथि में गलती हो गई है और उन्हें वो ठीक करनी बहुत जरूरी है, अर्जेंट है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा और तो फॉर्म सही है लेकिन मुझे इन्हीं 3 कैटेगरी में संशोधन करना है जिसके लिए आयोग मना कर चुका है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आप लोगों को 30 रुपए का शुल्क देकर, यानी कि आप लोगों को 30 रुपए पे करके आप जो है इन 3 कैटेगरी में नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि में संशोधन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है। और ये अनुरोध भी कब तक कर सकते हैं आप, केवल कल से, यानी कि 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। ठीक है। ये तब है जब आपको इन 3 कैटेगरीज में बहुत अर्जेंटली अपना चेंजेस करने हैं। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए, आप सभी जैसे जानते हैं कि आपका ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन है। ठीक है। इसकी नाम है, नेम है, डेट ऑफ आप नाम जो स्पेलिंग लिखते हैं, आपके डॉक्टर जो स्पेलिंग है वही आपने फॉर्म में फिल की होनी चाहिए। अगर आप लोगों के एक वर्ड की भी मिस्टेक हो जाती है तो मे भी ये हो सकता है कि आप जब अपना ऑनलाइन एग्जाम देने जाएं तो आपको जो यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है,
मे बी हो सकता है वो आपका आपके नाम से, आपके फादर के नाम से या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ, इनमें से किसी से रिलेटेड हो। अगर आपने ये फॉर्म संशोधन नहीं किया, मान लीजिए आपकी गलती है, और अगर आपकी थोड़ी सी भी एक वर्ड की मिस्टेक अगर हो जाती है, तो आपको एग्जाम देने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके नाम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके फादर के नाम की स्पेलिंग उसमें मैच नहीं करती है, तो ये जो अधिसूचना है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए और जिसका भी संशोधन है, जितनी जल्दी हो सकता है अपने फॉर्म में आप संशोधन कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है करते समय, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप वहां पर कांटेक्ट करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे और क्या करना है। चलिए, आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना संशोधन जितनी जल्दी हो कर सकते हैं।